हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकीट लर्निंग। 72 नंबर की क्लास है जी। ये हमारी 30 अगस्त 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर, जो कि साइकोलॉजी का पेपर 1 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। पीवाईक्यूज हम कवर कर रहे हैं पेपर 1 के, यूजीसी नेट पेपर 1 के। 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगेन सेम ड्रिल, 45 क्वेश्चंस तक मैं आपके सोल्व करवाऊंगी। 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन के हैं, जो आपको पढ़ के खुद सोल्व करने हैं। कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको लगे या आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट हो कि मैम ये नहीं, ये वाला आंसर आएगा और इस तरीके से आएगा, तो वो लॉजिक जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बिकॉज एवरीबडी इज ह्यूमन ना, तो ह्यूमन एरर हो सकती है, या आप कई बार कोई क्वेश्चन समझने में भी गड़बड़ या अलग तरीके से समझा जा सकता है। ओके, सो आपका जो भी आंसर हो, मैं भी जो भी मुझे लगता हो कि अच्छा नहीं ये आंसर आ ही नहीं रहा है, ये डीआई का है, ये इस तरीके से आपका अगर आ रहा हो तो बताओ, तो वो सारी चीजें हम आपस में डिस्कस करके भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा आता है और आपको बहुत कम आता है, नहीं। सो हमें डिस्कशन के साथ जो है चीजों को आगे बढ़ाना है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ऑलरेडी 71 पेपर हम कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा। प्रैक्टिस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो जैसे ही टाइम मिले आप जो, क्योंकि मैं श्योर ये वीडियोस इसीलिए अपलोड इसीलिए कर रही हूँ ताकि 1 घंटे से पहले आपका ये पेपर कंप्लीट सोल्व हो जाए, रादर देन, क्योंकि जब लाइव क्लास होती है तो 1.5 घंटा, कई बार 1.25 घंटे भी क्लास खिंच जाती है कि एक बच्चे को समझ नहीं आया, तो उसके चक्कर में मुझे बार बार समझाना पड़ रहा है और फिर बहुत लंबी क्लास खींच रही है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन यही है कि आप जो है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, अलग से एक डाउट सेशन या कोई ऐसी चीज हम रख देंगे। ओके, चलिए जी। डीआई का ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको जो है एक टेबल दे रखी है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की, व्यूअर्स की, कि जियो टीवी चैनल कौन कौन लोग देखते हैं 5 डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स में। तो कस्बों में दे रखी है ए बी सी डी ई, ये कस्बे हैं। यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है चैनल के व्यूअर्स की। ए टाउन से 12% लोग देखते हैं, बी से 15, सी से 28, डी से 25 और ई से 20%। ओके, यहाँ पे चुपके से एक और इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी, नंबर ऑफ व्यूअर्स इन टाउन ई इज 1200, यानी ये जो 20% दे रखा है इसकी संख्या 1200 दे दी। यानी कि अगर 20% की संख्या 1200 है तो हमें क्या निकालना है, यानी अरे रुको, 1200 नहीं, x निकालना है ना हमें। रुको रुको रुको, यानी कि टोटल का 12% हमें दे रखा है, सॉरी 20% क्या है 1200, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10, 12 5 60, x की वैल्यू आ गई 6000। यानी टोटल व्यूअर्स जो है इस चैनल के इन 5 शहरों में वो 6000 है। ओके, 20% हमें दे रखा है, तो यानी अगर ये दे दिया तो टोटल आ गया, टोटल आ गया तो ये सारी वैल्यूज आ गई। ओके, यानी अब मैं 12% निकाल सकती हूँ, 15% भी, 28 भी और 25 भी। क्वेश्चन दे रखा है कि आपको डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब्ड और सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स। तो सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है वो व्यूअर्स तो हमें दे रखे हैं। अनसब्सक्राइब्ड कैसे निकलेंगे, ये जो टोटल व्यूअर निकाले मैंने 6000, उसका 12%, 15%, 28%, 25% निकालूं, वहां से वो जो आएगा उसमें से सब्सक्राइब जिसने कर रखा है उनको माइनस कर दूं, तो मेरे पास अनसब्सक्राइब्ड आ जाएंगे। अग्री? तो यही लॉजिक आपको अप्लाई करना है। यानी टोटल आपके कैलकुलेट हो गए हैं 6000, ये है आपके 1200, तो मैं बाकी चीजें निकाल सकती हूँ। यानी 25% किसका, 6000 का, 20 से 20 कट, तो कोई भी चीज अब 20 से 20 तो कट ही जाएगी ना। यानी मैं इन सबको क्या करूं, 60 से मल्टीप्लाई कर दूं एक तरीके से। सो 25 छिके 150 और 0, ऐसे ही 12 छिके 72, हाँ, और एक 0, देन 15 छिकी 90, 900, देन आपकी 28 की और 60 की आप करोगे, ये आ जाएगा 1680। ओके, सो ये वैल्यूज आपकी आ गई हैं। अब 720 में से मैं 400 माइनस कर दूंगी तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आ जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो 0 2 और ये क्या आ गया 4 3, 320, यहाँ पे क्या आ गया 400, यहाँ पे क्या आ गया 800, यहाँ पे भी क्या आ गया 800, यहाँ पे क्या आ गया 0, देन आपका क्या आ गया 10, 360 है ना, ऐसे कर लो, 0 4 और 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए 8, 9 10 11 8, 840। तो ये मेरे पास क्या आ गए, अनसब्सक्राइब किए हुए आ गए और ये अनसब्सक्राइब किए हुए आ गए। तो मैं इन सबको जोड़ लूं,
जब मैं इनको जोड़ रही हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 405, ये देखो 0 0 8 और 6 9 10 11 12 13 14 से लगी 1 7 और 3 10 10 और 8 18 19 19 और 5 24 24 और 4 28। तो ये सब्सक्राइब वाले तो आ गए 2840 और ये कितने आएंगे 0, देन आपका 2, देन आपका 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 8 5 और 3 8 23, 23 और 4 27 है ना 2, और ये क्या था 840 था 8 और 2 10, नहीं ये ज्यादा नहीं हो गए कुछ, नहीं कुछ तो गड़बड़ मैंने जोड़ने में कर दी, रुको 320 400 800 800 840, ठीक है। तो 0 4 और 2 6, देन आपका 8 8 2 16 8 3 24 और 25 26 28 29 30 31 3160, ठीक है। अब 3160 में से मैं 2840 माइनस कर दूंगी, तो ये क्या आ गया 2, यहाँ पे 11 में से 3 गए 8 गए 3 320। सो टेक्निकली सब कुछ बहुत अच्छे से डबल चेक करने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 320, बट पता नहीं क्यों मैं कई बार चेक कर चुकी, आप लोगों की आंसर की में यहाँ दे रखा है 240। सो या तो पता नहीं ये गड़बड़ है या मिसप्रिंट है, पर मैं तो कई बार चेक कर चुकी, मुझे नहीं लग रहा कि मेरे देखने में कुछ गलती हुई है, मैं क्वेश्चन को भी कई बार चेक कर चुकी। सो ये आंसर मेरे हिसाब से तो जी 320 आ रहा है, आंसर ए होना चाहिए, पता नहीं क्यों आंसर जो है वो बी दे रखा है। ओके सो बट हमारा लॉजिकली बहुत अच्छे से सॉल्व करने के बाद 320 ही आ रहा है, और मैं ऐसा भी नहीं कि पुरानी आंसर की चेक कर रही हूँ, मैं फाइनल आंसर की चेक कर रही हूँ। सो ये एक इश्यू है यहाँ पे, बट मैंने आपको बता दिया है सॉल्व इसी तरीके से होगा। तो आपको इस क्वेश्चन पे अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। ओके यहाँ से हमने पूरे के पूरे इनकी वैल्यूज निकाल ली, सब्सक्राइब की निकाल ली और अनसब्सक्राइब की निकाल ली। ये है आपकी टेबल, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, यही निकाला था हमने, ठीक है 2840 और 3160। तो ये चीज आप एक बार डबल चेक आप भी कर सकते हो कि यही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही, या मेरे से गड़बड़ हुई है तो कहाँ हुई है, वैसे हुई नहीं है बिकॉज मैं 3-4 बार चेक कर चुकी इसको। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आउट ऑफ नंबर ऑफ व्यूअर्स फ्रॉम टाउन सी 325/7% आर फीमेल और 7/13 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल व्यूअर्स आर अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स। तो नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब्ड मेल व्यूअर्स आपको निकालनी है। ये है टाउन सी, यहाँ थे 1680, 1680 के बाद 880 जो है वो क्या है सब्सक्राइब्ड है, माइनस कर देंगे तो 800 हमारे पास अनसब्सक्राइब्ड आ गए थे। अब ये बोल रहे हैं कि सी में जितने भी व्यूअर्स हैं यानी कितने 1680, उसका 325/7%, यानी 1680 डिवाइड बाय 325, सॉरी उल्टा मल्टीप्लाई, 1680 कितना 325/7% है, तो हम नीचे मल्टीप्लाई में 1/100 भी जाएगा। ओके परसेंटेज है। सो जब आप ये सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, टाउन सी के फीमेल्स आ जाएंगे, और मान लो ये आ गई फीमेल एक्स, टोटली आपने सोल्व किया तो इस एक्स का कितना परसेंटेज नहीं है, आप देखो 7/13 है सीधा सीधा, तो 7/13 जो है वो अनसब्सक्राइब्ड है। ओके तो अनसब्सक्राइब्ड फीमेल अगर मेरे पास आ गई तो मैं मेल ऑटोमेटिकली निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये तो 1680 था, ये 880 है, वो 800 है, तो जो भी मेरा आएगा मैं 800 में से माइनस कर सकती हूँ, और आएगा क्या, यहां से आप सोल्व करोगे तो ये आपका 780 आ जाएगा। जब आप 780 का 7/13 कैलकुलेट करोगे, उसको माइनस करना है आपको 800 में से, ठीक है। तो आंसर आपका 380 आएगा। ये देखो ये है 780 फीमेल आ गई, उस 780 फीमेल का आपने क्या निकालना है 7/13 निकालना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 13 छिक्के और 7 छिक्के 42, 420 फीमेल्स आ गई, यानी 380 मेल आ गए, 800 में से माइनस कर दिया। तो सिंपल सी चीज है। तो ये भी आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वापस से एक बार चेक कर लीजिए, मैं ये रब कर देती हूँ सारी चीजें। तो ये आपको जो है क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ओके आंसर आपका थर्ड आ गया 380। देन है जी इफ P इज द, ये आप कैलकुलेट करेंगे, इफ P इज द टोटल नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स इन टाउन B एंड C टुगेदर। तो ये है टाउन B, ये है टाउन C, अनसब्सक्राइब्ड वाले इन्होंने कैलकुलेट किए हैं, यानी कि ये आपका क्या आया था अनसब्सक्राइब्ड में 400, ये आया था 800, दोनों टोटल हो गए
1200, यानी ये आपका बी और सी यानी पी की वैल्यू आपकी आ गई 1200। अब क्यू जो है वो नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स है टाउन ई में, ये टाउन ई है, ये सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स हैं, यानी क्यू की वैल्यू आ गई 360। अब ये बोल रहे हैं कि क्यू इज इतने परसेंट लेस देन पी। करवाया था ये कॉन्सेप्ट, कल की क्लास में भी करवाया था। एग्जैक्ट आंसर मुझे बताइएगा कैसे सोल्व किया आपने, क्या डिवाइड किया, क्या इक्वेशन आपने बनाई। सो वो चीज आपको सोल्व करके मुझे अच्छे से बतानी है। ओके, सो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा जी, परसेंटेज में पूछा कितने परसेंट लेस है, तो यानी पहले आप लेस निकालो फिर उसका परसेंटेज निकालो, तो 70% आपका आंसर होगा। फॉर श्योर ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके, देन है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P इज द टोटल नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स इन टाउन B एंड टाउन C टुगेदर। अगेन सेम चीज है, Q इज द नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब्ड। यहाँ पढ़ने में गलती नहीं करनी है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे सब्सक्राइब था, अब अनसब्सक्राइब्ड है, यानी पिछले में यहाँ 360 था और यहाँ 1200, तो 1200 में से 360 माइनस करके जो अपना आया था 840। अब हमें 840 लेके चलना है, यानी कि P में ये जो ये B और C प्लस कर रहे हैं वो तो 1200 ही है अभी तक, ठीक है, और यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई 840। अब ये बोल रहे हैं कि Q इज इतने परसेंट ऑफ P, कितने परसेंट लेस या मोर नहीं पूछा है, इतना परसेंटेज पूछा है, तो यानी कि 840 Q है, Q इज इक्वल टू x% ऑफ P यानी 1200, ठीक है, तो वो x यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू रख दो। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी आराम से। इसका आंसर क्या आ जाएगा जी आपका 70 अगेन। ओके, if the number of male unsubscribed viewers in town D is 200 by 3% more than that of female unsubscribed viewers, what is the ratio of number of male unsubscribed viewers in town D to the number of unsubscribed viewers in town A and C together? तो देखो टाउन A और C के तो सारे पूछे, कोई मेल नहीं पूछा, तो ये है A, ये है C, यहाँ 1680 था, यहाँ पे क्या था अपना 720 था, देन आपका यहाँ पे यही था ना, ठीक है 320। इस 720 में से 400 गए तो अच्छा ठीक है, ठीक है 720 में से, देन ये आपका 320 था। ओके, ये आपका 800 था। ओके, तो 320 और 800 कितना हो गया, 8 9 10 11 1120 हो गया, यानी डिवाइड में तो 1120 आएगा, ये तो हमें पता है, रेशियो पूछा है ना। ऊपर हमें मेल अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स निकालने हैं टाउन डी के, ये है टाउन डी, ये 25% हमने 6000 का निकाला था, 25 6 150, यानी ये 1500 था अपने पास, 1500 के बाद ये 700 था सब्सक्राइब्ड में और ये 800 था। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो ये क्या हो गया जी 200 by 3% है ना, ये बोल रहे हैं। अब तो देखो मेल के कितने हैं, यहाँ पे अनसब्सक्राइब्ड है 800। ओके, इतना समझ आया आपको, यहां से आ जाते हैं एक बार, यहाँ पे है 800 अनसब्सक्राइब्ड। अब इस 800 में से ऑब्वियसली मेल और फीमेल ही हैं, तो ये बोल रहे हैं इफ नंबर ऑफ मेल अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर जो है वो 200 by 3% ज्यादा है फीमेल से। मान लो मैं बोल रही हूँ, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 800। ओके, x है फीमेल्स, y है मेल। अब y की वैल्यू क्या है, ये बोल रहे हैं कि x से 200 by 3% ज्यादा है, यानी x का 200 by 3%, ठीक है, और प्लस में x, ठीक है, ये वैल्यूज आई यहाँ पे, बस उसको y की जगह यहाँ वैल्यू रख दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी x की वैल्यू आ गई यानी वो फीमेल आ गई, ठीक है, हमें निकालनी है मेल, तो x की वैल्यू जो आई उसको आप 800 में से माइनस करेंगे तो आपकी फीमेल आ जाएगी। ठीक है, ये सॉरी मेल आ जाएगा, फीमेल में से माइनस कर दोगे तो। सो आंसर आपका क्या आएगा, जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एक बार करके देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू को रखो, इट्स लाइक x प्लस 200x डिवाइड बाई 3, इस तरीके से। ओके, और परसेंटेज है तो आप डिवाइड में 100 भी करोगे तो 20 से 20 का 2/3 ऑफ x आ जाएगा, यानी ये 2x प्लस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 800। ठीक है, टोटल है ना ये, तो यहां से x कैलकुलेट करोगे तो आपका उत्तर आएगा जी 300,
500 आ जाएगा, जब आप माइनस कर दोगे तो मेल काउंटर पार्ट आ जाएगा। यानी मेरे पास 500 आ गया ऊपर और 1120 है नीचे, 0 से 0 कट, 25, 2 5 10, 2 6 12, 25 डिवाइड बाई 56 आ रहा है, यानी 25/56, जो कि आंसर में नहीं है। तो हम इसके साथ जा सकते हैं और यही आंसर इन्होंने दे रखा है, अदरवाइज आंसर गलत नहीं है 25/56। अगर आपको लग रहा है गड़बड़ की है मैंने कुछ, तो वो मुझे बताइएगा, बाकी है नहीं, है ना। 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5, ठीक है, 2 से ही डिवाइड किया इसको भी, तो कोई गड़बड़ तो नहीं की है मैंने। तो ये आंसर मेरा तो ये आ रहा है जी, आपका एक बार बताइएगा। बाकी आंसर की में ये दे रखा है, यहाँ पे आंसर है ही नहीं अपना 56 वाला। ओके, सो ये हो गया आपका आज का। अच्छा एक सेकंड ना, ये स्टोर वाइज डिटेल प्रॉफिट ये कट करो, क्योंकि ये चीज मैंने आई थिंक पिछले वो होता है ना, कई बार आप कॉपी पेस्ट करके और फिर चेंज कर रहे होते हो, सो उसमें आई होगी, तो ये स्टोर वाइज डिटेल माइनस कर हटा देना। बाकी क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। ये देखो जी, ये आ जाएगा आपका 1500 700 था, फीमेल 300, मेल 500, और उसके बाद आप 500 डिवाइड बाय क्या था, इसका ए का और सी का टोटल, ठीक है। तो ये 1120 टोटल ही पूछा था, मेल फीमेल तो नहीं पूछा है ना, ठीक है। In an information society, even nuclear families have the characteristics of technological सेपरेशन, मीडिएशन, कंस्ट्रक्शन, पैसिविटी। आपको एक पॉजिटिव वर्ड एक ही दिख रहा होगा, मीडिएशन वाला, कि टेक्नोलॉजी जो छोटी फैमिलीज हैं उनमें भी जो इंफॉर्मेशन मतलब सोसाइटी में बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल मीडिएशन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, तो वो मीडिएशन यहाँ पे आंसर रहेगा। ओके, इस तरीके का एक आधा क्वेश्चन आता है जो आपको देखते ही समझ आ जाएगा क्या आंसर होगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्टैटिस्टिकल मेजर आपको बेसिक स्टैट की क्लासेस में करवा रखे थे, आपने नहीं किए तो आप देख सकते हो। वो देखो क्वार्टाइल होता है फोर्थ पार्ट, एक तरीके से क्वार्टर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब 25 की बात हो रही है, मीडियन मतलब हाफ 50 की बात हो रही है, थर्ड डिसाइल में 30 डिसाइल मतलब 10 और थर्ड मतलब 30, ठीक है। देन आपका 37। तो अब आपसे पूछा है, ये परसेंटाइल में ही कन्वर्ट कर दिए मैंने सारे, आपसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए इनका। तो इंक्रीजिंग कैसे रहेगा, सबसे पहले 30, देन सॉरी 25, पहले 25 फिर 30 फिर 37 और फिर आपका आ गया मीडियन। तो बी डी ए सी आंसर नंबर, बी डी ए सी आंसर नंबर सेकेंड है जी, ठीक है, बी डी ए सी। देन है जी एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 5। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो आपको नेचुरल नंबर पता हो, जो कि नेचुरल है 1 से ऊपर जो जो नंबर होते हैं 1 टू इंफिनिटी सारे नेचुरल हैं। ओके, होल नंबर 0 से शुरू होता है, ये तो बेसिक है, पता होना चाहिए। अब आपको चारों सोल्व करके नहीं देखने, आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। देखो फर्स्ट भी आप सोल्व करोगे या लास्ट भी आप सोल्व करोगे, सो बेसिकली आप कोई भी सोल्व कर लो, आपको आंसर एक से ही सोल्व करके मिल जाएगा। तो जो चीज आपको समझ आ रही है, जो इजी लग रही है, अब देखो क्यूब निकालोगे आप पहले 5 नेचुरल नंबर्स का, फिर उनका एवरेज निकालोगे वो, या फिर आप पहले 10 का ही स्क्वायर निकाल लो यानी 1, देन आपका 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 100। इन सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 10 कर दो, आंसर आई थिंक 15 आएगा आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आंसर थर्ड आएगा, फोर्थ नहीं, 38.5 आएगा, ठीक है। सो आप इनको प्लस करो, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 10 कर दोगे। तो ये 385 आया था, डिवाइड बाय 10 करते ही 350 38.5 हो गया। तो फर्स्ट का 3 आ गया, तो आपका आंसर फोर्थ आ गया। बाकी सारी चीजें भी आपसे सोल्व हो जाएंगी, आप करके देखेंगे तो। जैसे ये एवरेज पूछा है फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज का, यानी 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25। तो इनका आपने प्लस करने हैं, 5 3 15, 1 2 2 4 5 6 7 75, 75 डिवाइड बाय 5, 5 एकम 5 6 7 5 5 25 15, इसका आएगा 15। एवरेज निकाल दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप चीजें निकाल सकते हो। एवरेज है फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का, आपको सब निकालने की जरूरत नहीं होती, आपको स्मार्टली वो क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत होती है। Which one of the following is known as heart of sewage system?
तो सीवेज सिस्टम मैंने कई बार करवा रखा है, क्वेश्चंस के दौरान भी, वीआईपी टॉपिक्स में भी कवर करवाया था। हार्ट पूछा है, तो देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो वही सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं, हम सेटल डाउन होने देते हैं उनको, और टर्शरी में मोटे मोटे तौर पे जो थोड़ा बहुत बच गया, कुछ डाल दिया, ऐड कर दिया ताकि स्मेल ना आए, वो वाली चीज। अदरवाइज सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो हार्ट माना जाता है, किसका? सीवेज ट्रीटमेंट का। ओके, देन है जी ट्रेलो, हॉटसूट, गिट हब, क्लासरूम, फ्लिपकार्ट। ये जो सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह दिए होते हैं या कई बार लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स दिए होते हैं, ये आपको अलग से पेजेस बना के और अलग से अपने नोट्स बनाने इनके प्रीवियस ईयर से, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है। सो प्रीवियस ईयर से आप आराम से ये चीजें नोट अलग से कर लीजिएगा जो मैंने करवा रखी है आपको। सो वहां से आपको ये समझ आ जाएगा कि किसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट आपने सुना हुआ होगा वो। ओके, तो देखो मैनेज या फ्लिप ग्रिड तो कई बार आया हुआ है। देन आपका मैनेजिंग एंड राइटिंग कोडिंग असाइनमेंट, मैनेजिंग ग्रुप प्रोजेक्ट एंड टास्क, मैनेजिंग एंड रिकॉर्डिंग फन बिल्ट इन कैमरा, रिकॉर्डिंग एंड इफेक्ट्स एंड शेयर इन द ग्रुप, देन मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग सोशल मीडिया कैंपेन्स। तो इसका आंसर देख लीजिए, आंसर थर्ड आएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेलो के आगे मैनेजिंग ग्रुप प्रोजेक्ट एंड टास्क लिख लीजिए, देन हॉटसूट के आगे आप एनालाइजिंग सोशल मीडिया कैंपेन्स आ जाएगा। देन आपका ये गिट हब क्लासरूम की बात करेंगे तो इसमें मैनेजिंग एंड राइटिंग कोडिंग असाइनमेंट और फ्लिप ग्रिड जो है उसमें ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन आप अलग से नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि वो ये आपने को ये चीज सॉफ्टवेयर सुन रखा होगा तो ही पता होगा, वरना नहीं पता होंगी चीजें। तो सुने हुए हो एटलीस्ट, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे फ्लिपगार्ड आया हुआ है, फ्लिपग्रिड आया हुआ है कई बार, ठीक है, तो वो चीज से आपका ये गिट हब क्लासरूम भी हमने देखा है, तो ये दोनों से भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता था। देन है जी फ्लैट नेटवर्क, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, इंटरनेट। डिस्क्राइब टूडेज वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, तो ये तो इंटरनेट हुआ ना, बहुत ब्रॉड लेवल पे हो गई चीजें। डिस्क्राइब ए नेटवर्क दैट लाइज कंप्लीटली इनसाइड अ ट्रस्टेड एरिया ऑफ नेटवर्क एंड इज अंडर द सिक्योरिटी कंट्रोल, तो ये आपका इंट्रानेट हो जाएगा। ठीक है, देन है आपका डिस्क्राइब ए नेटवर्क दैट अवॉइड्स पैकेट लूपिंग इश्यूज, तो ये फ्लैट नेटवर्क अवॉइड करता है, तो ये थर्ड आएगा। और एक्स्ट्रा नेट है डिस्क्राइब ए नेटवर्क दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ कंपनीज इंट्रानेट टू एक्सटर्नल पार्टनर्स, तो ये इंट्रानेट है बट उसमें एक्सटर्नल पार्टनर को हमने लिमिटेड सिलेक्टेड पोर्शन जो है एक्सटेंशन का वो दे दिया, तो ये आपका एक्सटर्नेट हो जाएगा। ओके जी, तो आपका आंसर 3 4 2 1 यानी सेकंड हो जाएगा। देन है जी नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एन और पी दे रखे हैं, वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रखा है, ये भी एक बार आया हुआ है बट स्टिल मैं आपको फॉर्मूला वापस से बता देती हूँ। एन मल्टीप्लाई बाय पी जो आपको दे रखा है और मल्टीप्लाई में पी माइनस 1 माइनस पी। ठीक है, तो 1 में से इन सबको माइनस कीजिए, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.7, ये 0.6, ये 0.5 और ये 0.4। ठीक है, बस अब इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7.3.7, 5.4.6, 8.5.5 और 6.4। ओके, तो यानी 7 7 49 और 49 क्या होता है, 9 7 9 98 27, 2 4 12 13 14, तो ये दिख रहा है यहाँ पे, पॉइंट लग जाएगा ऑटोमेटिकली डेसिमल। ठीक है, तो फर्स्ट का फोर्थ वहीं से ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, आंसर 4 आएगा। वेरिएंस का ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने दे दिया है, एन यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और मल्टीप्लाई में 1 माइनस पी। ठीक है जी, गर्मियां शुरू हो गई। द कन्या महाविद्यालय एंड आर्य समाजी स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1896, किसने किया था? तो देखो बहुत रैंडम सा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन के लिए सब कुछ सारे स्कूल्स या कॉलेजेस रटने नहीं बैठोगे, बट एटलीस्ट ये पेपर में आ गया है तो अब आगे से आपको इसकी इंफॉर्मेशन तो एटलीस्ट पता हो। लाला देवराज इसका आंसर रहेगा, डी। ओके, अ की लॉगर शॉर्ट फॉर की स्ट्रोक लॉगर इज अ टाइप ऑफ, क्या है, दैट जो कि मॉनिटर करता है और रिकॉर्ड करता है व्हाट यू टाइप ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल फोन, तो यानी कि आपके ऊपर जासूसी हो रही है, तो ये स्पाईवेयर होगा जो मॉनिटर कर रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, वो और वायरस या ट्रोजन हॉर्स कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है, बट ये आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, जासूसी कर रहा है। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्वे रिसर्च, तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन कंटेन अ सेट ऑफ आंसर्स दैट अ रिस्पोंडेंट चूजेस, हाँ उसमें आंसर्स होते हैं, सो ए तो आएगा, अगर ए आएगा तो ये बी सी डी वाला आंसर गलत हो गया।
देन है सेल्फ डिसेप्शन पॉजिटिविटी इज अ फॉर्म ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी बायसनेस। तो यानी सेल्फ डिसेप्शन पॉजिटिविटी में आप खुद के बारे में ही पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो एक बायसनेस की तरफ इशारा कर रही है, ये भी ठीक है। इंप्रेशन मैनेजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ डिजायरेबल, तो इंप्रेशन मैनेजमेंट भी एक डिजायरेबिलिटी बायसनेस है। क्योंकि देखो तीन ऑप्शन है, तीन में से चलो आपको ये दूसरे और तीसरा नहीं पता, पर लास्ट वाला पढ़ के देखो। इन की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग अ रिसर्चर यूजेस अ मेंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट टू एक्टिवली रिक्रूट अदर। ये तो स्नोबॉल सैम्पलिंग है ना, की इन्फॉर्मेंट थोड़ी ना हुई। की इन्फॉर्मेंट में तो हम की इन्फॉर्मेंट पर्सन को रिक्रूट करेंगे जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। ओके, तो ये गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली ए बी सी जो है वो आपका आंसर हो गया। ओके, तो एलिमिनेशन से सोल्व होते हैं अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो। हमने स्नोबॉल सैम्पलिंग पढ़ रखा है, हमने की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग भी बता रखा है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये वर्ड। ओके, if a fraction is multiplied by itself and then divided by reciprocal of same fraction, result obtained is, तो रिजल्ट क्या आया है आपका 49, 8/27 आया है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, 49 की 27 से मल्टीप्लाई करो और 8 प्लस कर दो, तो जो आएगा डिवाइड बाय 27 इसका फ्रैक्शन खुल जाएगा। ओके, अब हमसे पूछा है कि हमें, मान लो मैं मान के चल रही हूं x फ्रैक्शन है, मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड कर दिया। क्लियर, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैं इसको इक्वल रख सकती हूं यहां पे, राइट। तो ये क्या हो गया जी, डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। यानी ये ऐसा कुछ हो गया, x मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय 1/x, 1 इधर x ऊपर चला गया तो x की क्यूब, यानी जो भी आएगा ये x की क्यूब हो गया। अब चलो ये तीन तो इन्होंने सोल्व करके दिखा दिया, 3 3 9 होती है 27, ऊपर की वैल्यू सोल्व करनी है, उससे पहले यहां भी इसको ओपन करना पड़ेगा। यानी ये वैल्यूज इस तरीके से लिखी हुई है, 1 1/3, 2 2/3, 4 1/3। ओके, सो 3 3 9, 9 और 2 11, तो 11/3, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, 4 3 12 और 1 13, 13/3। ठीक है, सो अब आपको ये फ्रैक्शन ही सोल्व करना है बस आपको। सो 49 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए और 8 प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, मैं बता देती हूँ 1331 आएगा, और जो कि 11 का क्या है आपका क्यूब है। ठीक है, 3 जो है वो 27 का 27 क्यूब हो गया 3 का, तो आंसर आपका ए हो जाएगा जी, यानी 11/3। मीडियम है रेडियो, प्रिंट, हॉट मीडियम, इंटरनेट। हॉट मीडियम कूल मीडियम सुने हुए करवा रखे हैं प्रीवियस ईयर में, प्रिंट सुना हुआ है, इंटरनेट सुना हुआ है और रेडियो सुना हुआ है। असिंक्रोनस, तो प्रिंट जो है वो असिंक्रोनस है जी। ठीक है, देखा जाए तो रेडियो भी कहीं नहीं, रेडियो तो सिंक में है क्योंकि वो वहां सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो सॉर्ट ऑफ सिंक्रोनस आप बोल सकते हो, बट जवाब नहीं आएगा, जवाब नहीं दे सकते आप वहां। हाई इंटेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो प्रिंट का तो ये सिंक्रोनस आएगा, और ये अकाउस्टिक मीडियम, ओनली अकाउस्टिक मीडियम, ये रेडियो वेव से रिलेटेड है, जो कि रेडियो वाली सिचुएशन है, तो ये 4 और 1। ठीक है, सिर्फ एक पता होता उससे भी आंसर आ जाता। इंटरनेट है तो इंटरएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो डी का थर्ड यहां से भी आ जाता। हॉट मीडियम में हाई इंटेंसिटी होती है इंफॉर्मेशन की, हॉट मीडियम कूल मीडियम करवा रखे हैं आपको, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। ठीक है, पता नहीं मैंने यहाँ क्यों नहीं इंक्लूड किया, या पता नहीं मैं कहाँ इंक्लूड करती हूँ, मुझे ऐसा याद आता है मैंने इंक्लूड किया हुआ है, सो या आगे किया होगा जहां पे आया हो। सो हॉट मीडियम में बेसिकली हाई इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम प्रिंट और ये सारी चीजें, अच्छा आगे आएगा एक और क्वेश्चन ना ब्रॉडकास्टिंग वगैरह से रिलेटेड, उसमें इंक्लूड किया है मैंने हॉट मीडियम को। मेजर रिकमेंडेशंस पूछी हैं राधाकृष्णन कमीशन से, ट्रांसफर ऑफ अर्बन यूनिवर्सिटी टू रूरल एरिया। अगर आपको नहीं भी पता तो इतनी कॉमन सेंस तो है ना कि आप अर्बन एरिया की यूनिवर्सिटी रूरल में ट्रांसफर क्यों करोगे। हाँ ऑब्वियसली आप नई सेटअप कर सकते हो, बट ट्रांसफर तो नहीं करोगे ना। सो ए नहीं आएगा, बी आएगा। तो देखो ए नहीं आएगा, बी आएगा, यानी ये आपका बीसीडी या बीसीई में से आंसर बच गया, तो डी और ई को ही देख लेते हैं सीधा। मेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ टीचिंग या फोकस ऑन स्टूडेंट वेलफेयर, तो वेलफेयर अच्छी बात है, सारी जगह पे थोड़ी ना करेंगे हम, तो बी सी और ई आपका आंसर हो जाएगा जी फोर्थ। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन से सोल्व करनी है चीजें। बीसीई आ तो गया, लेकिन फिर भी सी वाली स्टेटमेंट पढ़ लो कि गड़बड़ तो नहीं है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बात डेवलपमेंट की आप बात करोगे, राधाकृष्णन कमीशन 1952-53। ओके, देयर आर सम काउज एंड डक्स इन अ पार्क, द टोटल नंबर ऑफ हेड ऑफ काउज एंड डक्स
तो डक के हेड टोटल नंबर ऑफ हेड जो है वो साथ में कितने हैं 60 है। However, the number of legs of cows and ducks together is 180. So यानी डक के 2 पैर हैं, गाय के 4 पैर हैं। तो जो भी यहाँ वैल्यूज दे रखी है, पहले वाली को 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ने पे 180 आना चाहिए। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो लॉजिक लगाओ, कोई एक्स वाई लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 30 आएगा, ये 30 आप देखेंगे 4 3 12 यानी कि 120 टांग जो है वो काऊ की हैं और 3 दूनी 6 60 जो है वो डक की हैं। ठीक है, तो वही हाफ हाफ लगा लो इनमें से, तो ये आपका क्या हो गया 100। अगर आप गाय भी निकालो यहाँ से तो आप गाय भी निकाल सकते थे साथ में, कितनी गाय हैं और कितने डक हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाय 4 कर दो, 4 3 12, तो वही 30 गायें हो गई आपकी, वही सेम ही चीज है, और 30 आपके डक हो गए। तो आंसर क्या हो गया जी आपका फर्स्ट। काफी टाइम बाद आज एलर्जी हुई है। ऑथर्स हैं, वर्क दे रखा है, काम दे रखा है, आर्यभट्ट तो पढ़ रखा है ना, आर्यभट्टिया नाम से ही पता चल रहा है, चलो ये इन्होंने ही लिखी होगी। पाणिनि का अष्टध्यायी बता रखा है आपको। भास्कराचार्य की लीलावती आया हुआ है पिछले जून वाले पेपर में, तब भी करवाया था आपको। तो ये 3 भी पता है। तो पिंगल नया आ गया, तो ये पिंगल का छंद शास्त्र जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं, हो सकता है अगली बार ये पिंगल जो है वो हेल्प करते। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा जी 2 3 4 1 यानी थर्ड। ओके, which of the following pair of acronym and its expansion is incorrectly matched? तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, वर्ल्ड वाइड वेब, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, शॉर्ट मैसेज सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर नहीं होता जी। ठीक है, तो ये आंसर आपका फोर्थ आएगा, सर्विस होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस की फुल फॉर्म। ओके, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, लाइफ बिलो वाटर। सो ये एसडीजीज मैंने आपको 17 के 17 याद करने को बोला था कि ये बॉक्स जो बना रखा है इसी की तरह याद कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5, देन आपका यहाँ पे रिड्यूस्ड इक्वालिटी, इनइक्वालिटी वगैरह सारी चीजें थी। ओके, सो वो चीज मैंने याद करवा रखी है आपको। आंसर आपका फोर्थ रहेगा। ये आपके थे जो आपको याद रखने थे। हमसे क्लाइमेट एक्शन पूछ लिया, लाइफ बिलो वाटर, देन लैंड पूछ लिया। तो ये 3 तो इकट्ठे ही पूछ रखे, 13 14 15, सो 12 13 14 15 पूछ रखे हैं। ठीक है, सो आप इस तरीके से याद करोगे तो कैसे ना कैसे क्रॉस में चीजें याद रह जाएंगी, कि आपको कुछ चीज ऐसे याद रहेगी, कुछ ऐसे याद रहेगी, सो याद रहेंगी। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखिए। In the post information age, information is highly, so पोस्ट इंफॉर्मेशन एज, तो अभी रिसेंट की बात हो रही है, तो सारी चीजें छोड़ छाड़ के आप ये देखो कि पर्सनलाइज्ड होती है इंफॉर्मेशन आजकल। ठीक है, आपके फोन में भी इस तरीके से एआई सेटअप हो गया है कि आपने अगर एक रील भी पूरी देख ली तो आपको वैसी ही रील देखने को मिलेंगी। इट्स लाइक आप जहां ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो वहां पे आपको वही चीजें दिखाई जा रही है ताकि आप और ज्यादा टाइम स्पेंड करो। ओके, तो वो पर्सनलाइज्ड है, इंफॉर्मेशन बहुत हाईली पर्सनलाइज्ड है। अगर आपने एक बार गोल्ड का प्राइस सर्च कर लिया तो वो बैक टू बैक आपको यूट्यूब पे भी गोल्ड ज्वेलरी दिखा देगा, वो आपको इंस्टाग्राम पे भी सेम चीज दिखा देगा, प्लस आपको बताता भी रहेगा न्यूज में ऊपर इन शॉर्ट से कि कितना प्राइस हो गया गोल्ड का। तो वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत हो गई है। Which of the following are true about class 1 and class 2 ozone depleting substances? देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 21 जो है वो क्लास 2 में है। जरूरी नहीं आपको सारे के सारे क्लास 1 और 2 के याद रखने हैं, बट आप थोड़ा लॉजिक लगाइए। तो देखो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जो है वो क्लास 1 का बहुत ज्यादा होता है क्लास 2 की बजाय। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन में ऑपोजिट था, तो दो में से एक ही सही हो सकता है, दोनों साथ में नहीं सही हो सकते। ओके, तो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल ऑफ क्लास 2 नहीं, ये उल्टा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगर फर्स्ट सही है तो ऑटोमेटिकली आपके ये कट आउट हो गए, एडीई या बीसीडी। तो डी तो फॉर श्योर है ही, तो डी तो इन्होंने खुद ही इंक्लूड कर दिया। ठीक है, क्लास 1 कंटेन फुल्ली हेलोजिनेटेड एंड देन ऑल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बिलोंग टू क्लास 2 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो अब आपको आंसर क्या, आंसर तो आ गया ना। अच्छा, सी और ई में से एक देना है। ठीक है, सो आंसर आपका ई वाला आएगा। ए डी एंड ई सारे के सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लास 2 में नहीं है। ओके, क्लास इट्स लाइक क्लास 1 में ज्यादा पोटेंशियल है ना, तो एटलीस्ट क्लोरोफ्लोरो वाले तो फर्स्ट में ही मिलेंगे आपको। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस प्लेगरिज्म का पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी इन द थीसिस वुड रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। कब, तो कितनी परसेंटेज पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? तो 60 से ऊपर का होना चाहिए, आंसर डी आएगा। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज लाइकली टू हैव लीस्ट बायसनेस, सबसे कम बायसनेस, तो सबसे कम बायसनेस हमेशा रैंडम में होगी, तो आंसर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ जाएगा। बाकी तीनों एग्जांपल्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के, आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, देन अगेन एक और क्वेश्चन, जैसे हमने कल वाले पेपर में अमोर्फस फैलेसीज की थी, वैसे ये टाइप ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी, ऑल्दो ये हमने थोड़ा थोड़ा किया हुआ है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, अपील टू इमोशन, इमोशन वाला कल इमोशनल अर्जेस था, वो रेलेवेंस से रिलेटेड था। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन आपका एम्बिग्यूटी से हो जाएगा, यानी डी का सेकेंड और बी का फर्स्ट, आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। अब आप नोट डाउन भी कर सकते हो, फॉल्स कॉज जो है वो किस में आ जाएगा, डिफेक्टिव इंडक्शन, ये रीजन हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में हम प्री एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम इसी तरीके का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे वही आर यू नहीं क्या था वो, जैसे वो होता है ना कि तुम्हारा पागलपन ठीक हुआ या नहीं, यानी अगर नहीं हुआ है तो मतलब तुमने एक्सेप्ट कर लिया तुम पहले भी पागल थे अभी भी हो, और हो गया मतलब आप पहले पागल थे वो एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इट्स लाइक इट्स सेम लाइक वो प्री एज्यूम करना, सो वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में रहेगा। ओके, ठीक बोला ना मैंने। According to Nyaya logic, which of the following statement is fallacious? Because the middle term, instead of proving the existence of major term in the minor, it proves non-existence. So middle term, major term, sorry, minor term, major term और middle term, ठीक है। Sound is eternal, eternal है because it is produced. इटर्नल प्रूव नहीं कर रहा, इटर्नल क्यों नहीं है वो प्रूव कर रहा है, ये तो नॉन एग्जिस्टेंस बता रहा है, इसकी आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ऑलरेडी ये चीज आपको कई बार करवा रखी है, ये देखो, व्हेन ये मिडिल टर्म वैलिडेट्स द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ मेजर टर्म, कॉन्ट्राडिक्ट उसका उल्टा, ठीक है, तो ये विरुद्ध हो गया, आंसर हमने कर रखा है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टाइटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? सो ये एंड्रॉइड तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो हम श्योर हैं, तो ई तो आएगा ही आएगा। बीडीई, डी आएगा क्या, एडोब फोटोशॉप नहीं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एडोब फोटोशॉप ये सॉफ्टवेयर्स ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये। ओके, तो लिनक्स और आपका एंड्रॉइड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉइड तो आपको याद रहता है, लिनक्स भी आप याद रख सकते हो आप। ओके, ये आ गया हॉट मीडियम का क्वेश्चन। हॉट मीडियम हैज द फीचर ऑफ, तो हॉट मीडियम कूल मीडियम करवा रखा है आपको, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन तो ये दे देगा, प्री सपोजिशन ऑफ इंटरेक्शन कूल मीडियम में होती है, लिटिल एफर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन, हाँ इंटरप्रेट करने के लिए आपको कम टाइम लगेगा, कम एफर्ट लगेगा, जैसे न्यूज़पेपर चीजें उनमें फुल्ली इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेस स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशन, इमीडिएट फीडबैक, तो फीडबैक इमीडिएट नहीं मिलता है, लेस स्कोप है, सो बी सी डी आंसर होना चाहिए आपका, क्या यही है, यही है। ओके, ये रहा, ये स्लाइड मैंने पहले से ही उठाई है जो आपकी क्लासेस में मैंने करवाई हुई है। सो मार्शल मैकलुहान, हॉट मीडिया है तो देखो प्रिंट, फोटोग्राफ, रेडियो, मूवीज, तो यहाँ पे आपको बोलने का, फीडबैक का कोई इमीडिएट ऑप्शन नहीं मिलेगा। स्पीच, कार्टून, टेलीफोन, टेलीविजन ये कूल मीडिया हो गए। हाई डेफिनेशन में आपको बहुत हाई इंटेंसिटी डाटा देखने को मिलेगा, कूल में कम डाटा देखने को, लेस सेंसरी डाटा। ओके, ज्यादा पार्टिसिपेशन आपको कूल मीडिया में देखने को मिलेगा। ओके, डैश इज अ परमानेंट मेमोरी, तो रैम है या रोम है, करवा रखा है ये तो, दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस दैट आर नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। और डैश इज द फास्ट टेम्परेरी मेमोरी, तो यानी पहले दो में रैम और रोम ही आएगा, चलो आपको और कुछ भी नहीं पता तो। सो बी और डी पहले दो में आएंगे, तो यहाँ पे भी बी और डी दे रखा है, यहाँ पे भी, तो ये दो ऑप्शन तो कट आउट हो गए, ठीक है। देन है आपका applications that are currently in use, dash carries out processes and turns data into information, तो ये तो CPU करता है आपका C, and then motherboard is used to plug all the components into the computer, तो ठीक है, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे A आएगा, तो लास्ट का CA आएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे को फर्स्ट दो पता करने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर 4 आ गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो रोम है वो आपकी क्या है, परमानेंट मेमोरी है, और रैम जो है वो फास्ट मेमोरी है। ओके, The new education policy 2020 emphasizes making all learners, तो सभी लर्नर्स को सोशल वॉलंटियर बनाना चाह रही हैं, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रू ग्लोबल सिटीजन और स्पिरिचुअल पर्सन। तो ये क्या है, मतलब ब्रॉड लेवल पे ही सोच लो, कम से कम ग्लोबल सिटीजन की बात करते हैं हम। ओके, Identify the chronological sequence of following communication devices: digital audio tape, compact disc, media disc, Blu-ray disc। तो मुझे यहाँ समझ आ रहा है कि सारे हाई-फाई नाम है बाद में आए हैं, लेकिन ऑडियो टेप वाला पहले आया है, तो ऑडियो टेप सबसे पहले आया, ये भी पता हो तो आपका आंसर सोल्व हो गया।
ओके, सो ऑडियो टेप, देन ये आपका क्या आ गया, हाई 8, फिर आपका सी, फिर बी और फिर Which of the following can be used as LMS Learning Management System? लास्ट क्लास में भी किया था, Zoom एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं होगा, सो बी नहीं आएगा, तो आपका आंसर आ गया ऑटोमेटिकली बी, ए सी डी, बी हटा दिया हमने, ठीक है। तो ए सी डी यानी कि स्ट्रॉ पोल भी एक तरीके से पोल या क्विज के लिए काम आएगा, ना कि पूरे के पूरे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरह। This piece of chalk has mass, therefore the atoms that compose this piece of chalk have mass। तो बात तो ठीक लग रही है, पूछ रहे हैं फैलेसी कौन सी है या सही कौन सा टर्म, तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन इज कमिटेड हियर, स्लिपरी स्लोप इज इन्वॉल्व्ड हियर, हैस्टी जनरलाइजेशन या फिर नॉन फैलेसिस। तो इसमें कोई फैलेसी नहीं है जी, एक पीस ऑफ चॉक है, उसका मास है, तो उसके अंदर प्रेजेंट हर एक एटम का अपना मास होगा, ठीक है, तो फोर्थ आंसर रहेगा। देन अगेन ये कोडिंग वाला क्वेश्चन, कश्मीरी कुजीन्स आर गुड, यू लाइक कश्मीरी कुजीन, इंडियंस लाइक पंजाबी कुजीन, पंजाबी कुजीन्स आर बेस्ट। ये कल भी आया था, कल वाले पेपर में भी इसी तरीके का क्वेश्चन। तो ये कोडिंग वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, आपको ये गलती नहीं करनी है कि कश्मीरी कुजीन आर गुड है तो के आई का मतलब कश्मीरी है, कुजीन का मतलब सी, ऐसे गलती नहीं करनी है। कई बार सेम नहीं होता है, हो भी सकता है बट सेम नहीं होता है, तो आपको वो क्या है कैलकुलेट करना है एक तरीके से, यानी आपसे पूछ लिया यू इंडियंस और बेस्ट का बताना है आपको, ठीक है। तो देखो पंजाबी कुजीन्स आर बेस्ट, यहां पे बताना है पंजाबी कुजीन, यानी ऊपर वाली सी और डी में से कोडिंग सिर्फ पंजाबी कुजीन की मैच होगी, यानी बी आई और सी आई ये कट हो गए, ठीक है। देन अब बचता है एफ आई टी आई एम आई एल आई, तो यहां पे ये देखो ये आर है, आर तो पहली ही में है सिर्फ, तो पहली में और आखिरी में क्या मैच हो रहा है, एफ आई मैच हो रहा है, तो यानी एफ आई का मतलब आर हो गया, तो मेरे पास टी आई बच गया, इसका मतलब है बेस्ट, तो बेस्ट का टी आई, यहीं से ही सोल्व हो गया वैसे तो बाकी भी आप कैलकुलेट करके देखना क्या यही आंसर आपका आएगा, ओके। थर्ड रहेगा, अरेंज द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऋग्वेद सबसे पहले आए हैं जी, ये तो पता ही है ना, तो आंसर एक तो एलिमिनेट हो गया थर्ड वाला, ठीक है। तो पहले ऋग्वेद आए हैं, उसके बाद ये लीलावती सबसे लास्ट में आया है, मुझे इतना पता है, तो ये भी आउट हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, आर्यभट्ट और अर्थशास्त्र, आर्यभट्ट, अच्छा ये दोनों ही किसने लिखी है, आर्यभट्ट ने, उसने लिखी है क्या नाम था उसका, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया लिखी है, अर्थशास्त्र अपने कौटिल्य ने लिखी है, ठीक है। तो आर्यभट्ट पहले थे या अर्थशास्त्र, ए ऋग्वेद, देन आपका अर्थशास्त्र, देन आपका आर्यभट्ट और देन आपका लीलावती, ठीक है। क्योंकि ये क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र वाले तो पहले थे, आर्यभट्ट तो जीरो की खोज तो बाद में की है ना उन्होंने, ठीक है, ओके। दोहा अमेंडमेंट किस में है, दोहा और किगली अमेंडमेंट का बताया था आपको, दोहा अमेंडमेंट क्योटो प्रोटोकॉल में है, किगली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2016 वाला, ओके। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेनोटेशन, तो कंफ्यूजन नहीं करना था, बताया था आपको इंक्रीजिंग डेनोटेशन, डिक्रीजिंग डेनोटेशन किसका मतलब एक्सटेंशन है, किसका मतलब इंटेंशन है, सो वो चीज आपको बताई हुई है। आंसर आपका सी बी ए डी आ जाएगा, यानी साइंस, देन आपका उसमें नेचुरल साइंस, देन उसमें फिजिक्स और देन उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स, ये चीज आपको बताई थी। कॉनोटेशन मतलब इंटेंशन, और कॉनोटेशन डिक्रीजिंग डेनोटेशन के बराबर होता है, सेम चीज होती है, डेनोटेशन मतलब एक्सटेंशन और वो डी से ये आपका डिक्रीजिंग कॉनोटेशन के बराबर माना जाएगा, ओके। तो ये चीज आपको पता हो कि कैसे जो है यहाँ पे ये क्या है हमारा डिक्रीजिंग डेनोटेशन है, यानी कॉनोटेशन पूछा है आपसे, इंटेंशन कि पहले ब्रॉड देन छोटे 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 लेवल पे जाते जाओ। फाइंड द नंबर दैट कैन बी इंसर्टेड एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो 4, 10, 20, 34, तो इसमें से एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 6, देन आपका 20 में से 10 गए 10, देन आपका 14, देन 52 में से 34 गए तो 12 में से 4 गए 8, देन यहाँ 1 18, 14, 18, 22, तो अगला क्या है 26 होना चाहिए, ठीक है। यानी 26 प्लस कर दो, इसमें 26 प्लस करोगे तो 100 उत्तर आ जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या करना है, 4 प्लस कर दिया, यानी 4 में 6, देन आपका क्या किया प्लस 6 के बाद 10 प्लस किया, 14 प्लस किया, तो 4 4 ऐड करके प्लस करते जाओ। The impaired memory for events occurring before the onset of amnesia is called. So impaired memory for the events occurring before the onset of amnesia. So before the onset यानी हुआ नहीं है अभी वो वाली सिचुएशन, तो जस्ट बिफोर दैट, तो रेट्रोग्रेड एमनीशिया रहेगा कि पहले की चीजें आपको याद नहीं है।
Then है which of the following statements are true? Valid argument may have false premise and true conclusion. Invalid argument may have false premise and true conclusion. Invalid argument may have true premise false conclusion. Valid argument में true premise ये नहीं होगा जी for sure. अगर valid है और premises true है तो conclusion false नहीं होगा. ठीक है, तो D नहीं आएगा for sure. D नहीं आएगा तो A B C तीनों ठीक है जी. ठीक है, ये करवा रखा है, कल वाली क्लास में भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये लिखवाया था. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स डज नॉट पर्टेन टू डेलिब्रेट प्रैक्टिस ऑफ लर्नर्स? द टास्क इज टू इजी. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है डजंट पर्टेन टू डेलिब्रेट प्रैक्टिस. तो लर्नर्स की प्लान्ड प्रैक्टिस नहीं करवा रहा. टास्क इज टू इजी टू हार्ड. The learner is given informative feedback about his or her performance. तो जब informative feedback दे दी तो obviously आप चाह रहे हो कि वो practice करे, तो deliberate हो गया. Learner has adequate chances. Then again आप chance दे रहे हो सीखने का, practice का. The learner has the opportunity to correct his or her errors. तो ये भी यहाँ पे deliberate practice हो जाएगी. कौन सी deliberate practice नहीं है कि task बहुत easy है या बहुत hard है, तो ये कोई practice की बात यहाँ की नहीं है. What is the correct sequence of following drinking water treatment process from initial to final? तो ये भी करवा रखा था आपका वीआईपी क्लास में, आपने देखा हो तो. मगर फिर भी ये ग्रेविटी सेटलमेंट सबसे लार्ज पार्टिकल्स की पहले होगी, उसको सेटल डाउन होने दो, तो ये तो ऑटोमेटिकली आउट हो गया. ठीक है, सी. देन डी ऑटोमेटिकली आ गया कि फ्लोक्यूलेशन होगी. फिर पहले आप फिल्टर करेंगे या डिसइंफेक्टेंट डालेंगे, वो थोड़ा सा लॉजिकल है. आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? थर्ड हो जाएगा, सी डी. ए और बी पहले आप फिल्टर करेंगे, लास्ट में डिसइंफेक्टेंट डालेंगे. ये आपके जो है पैराग्राफ है कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन को पढ़िए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, रोक के पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा देर रोकना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं बैठी रहूं और आपका आंसर का वेट, मतलब वो हो जाए कि आंसर आप इतनी देर में दे दोगे. फर्स्ट 46 क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा सेकेंड. देन 47th क्वेश्चन है, स्टॉप कीजिए, पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, आंसर रहेगा सेकेंड. पहले ही क्वेश्चन में, मतलब पहली लाइन में ये आंसर. तो देन है 48th का आंसर, स्टॉप करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आंसर रहेगा फोर्थ. देन है 49th, हाउ डज द पैसेज क्लासिफाई द famine in terms of 20th century atrocities? आंसर रहेगा फोर्थ, one of the major atrocities. Then 50th question, according to the passage how many people are estimated to have died in the famine in China? तो कितने people जो है वो यहाँ पे मरे हैं, तो वो पूछा है 15, 25, 35 और 45. तो आंसर रहेगा आपका 25 बी. ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का पेपर. मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से सोल्व किया होगा, देखा होगा, एनालाइज किया होगा. जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आती होगी वो आपने नोट डाउन की होगी, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए. हर एक क्लास में यही चीज बताती हूँ आपको कि ज्यादा से रिमाइंड करवाती हूँ आपको कि हर एक आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतने करने हैं. और पेपर 1 के लिए आपको मॉक की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पेपर 2 के लिए भी नहीं है, वैसे तो पेपर 1 के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, ऑलरेडी इतने प्रीवियस ईयर हमारे पास हैं. तो ये 72 पेपर तो हमने ही करवा दिए आपको, और अभी 100 तक जाएगा ये नंबर आपके जून के पेपर से पहले, जून 2025 से पहले. ओके, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.